दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं CTS यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। ये जो बीमारी है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आप सो रहे होते हैं तब आपके हाथों में अचानक से नमनेस आने लगती है, सुन्नपन आने लगता है, झंझनाहट होने लगती है। धीरे धीरे हाथों में दर्द होने लगता है और ये जो दर्द है ये आर्म की तरफ बढ़ता है, यानी कि उल्टा दर्द होता है। उंगलियों से शुरू होता है, धीरे धीरे लोअर आर्म और अपर आर्म पे ये होने लगता है। तो ये जो कंडीशन है ये कार्पल टनल सिंड्रोम कहलाती है। अब यदि हम बात करें कि आखिर कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्यों है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने का मुख्य कारण रहता है कि हमारी बॉडी में, हमारे हाथों में एक नस होती है जिसे कि मीडियन नर्व कहा जाता है। जब भी कभी मीडियन नर्व में या उस नस में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रेशन होता है, यानी उस पर दबाव पड़ता है, तब उस दबाव के कारण हाथ में नमनेस, झुनझुनी, झंझनाहट, सुन्नपन, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से इसको कहते हैं, तो ये सारे सिम्टम देखने में मिलते हैं और दर्द होने लगता है। ये जो दर्द होता है ये खासतौर से कहां देखा जाता है? कलाई के निचले हिस्से में देखा जाता है, इंडेक्स फिंगर में देखा जाता है, मिडिल फिंगर में देखा जाता है और रिंग फिंगर के पहले हाफ में, यानी कि अंगूठे की तरफ वाला जो पहला हाफ होता है यहां पे खास तौर से देखा जाता है। इसके अलावा अंगूठे में भी दर्द देखा जाता है और मैंने पहले ही बताया कि रिस्ट के निचले हिस्से में भी ये जो दर्द है वो देखा जाता है। ये दर्द धीरे धीरे रिफर्ड होने लगता है, आर्म की तरफ आने लगता है। इस दर्द के कारण या इस बीमारी के कारण धीरे धीरे व्यक्ति के हाथ के काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। धीरे धीरे उसकी ग्रिप ढीली पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है और फिर वो एक तरह से पैरालिसिस जैसी कंडीशन उसमें डेवलप होने लगती है। अब यदि हम बात करें कि आखिर किस कारण से ये मीडियन नर्व में कंप्रेशन होता है, तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मोटापा इसका एक कारण है। बहुत सारे मोटे लोगों में सामान्यतः कार्पल टनल सिंड्रोम देखा ही जाता है ओबेसिटी के कारण। इसका दूसरा रीजन हो सकता है कंप्यूटर पर काम करना। बहुत सारे लोग घंटों घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठ के कंप्यूटर पे कीबोर्ड चलाते रहते हैं, माउस का यूज करते रहते हैं, तब उस कंडीशन के कारण प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर से मीडियन नर्व दबने लगती है, जिसके कारण यह समस्या देखने में आती है। इसके साथ ही मीनोपॉज के दौरान बहुत सारी महिलाओं में और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं में कार्पल टनल सिंड्रोम सामान्यतः देखने में आने लगता है। इसके साथ में रूमेटिक आर्थराइटिस के केसेस में भी कई बार सूजन आ जाने के कारण मीडियन नर्व में कंप्रेशन होता है, यानी कि वो जो नस है वो दबने लगती है और उसके कारण फिर कार्पल टनल सिंड्रोम बॉडी में डेवलप होने लगता है। यदि हम बात करें कि हम इसको किस किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी पोजीशन को, जब भी आप कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, उस समय अपनी पोजीशन को चेंज करते रहा करें। लगातार एक ही पोजीशन में लंबे समय तक ना बैठें। आधे घंटे बैठकर 10 मिनट का गैप जरूर लिया करें। अपने हाथों को थोड़ा सा रेस्ट दिया करें। ऊंचाई आपकी टेबल की जो होनी चाहिए वो आपके कंधों से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहां से फिर प्रेशर डेवलप होता है और फिर मीडियन नर्व में कंप्रेशन होने लगता है। अब यदि हम बात करते हैं कि हम किन होम्योपैथिक दवाओं से कार्पल टनल सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो इसमें 2 मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। ये कॉम्बिनेशन मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करता हूं। इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 मेडिसिन लेकर आना है। पहली मेडिसिन है हाइपेरिकम परफोरेटम और दूसरी मेडिसिन है सिम्फाइटम ऑफिसिनेल। हाइपेरिकम परफोरेटम की 200 पोटेंसी लेके आना है और सिम्फाइटम ऑफिसिनेल की भी 200 पोटेंसी लेके आना है। इन दोनों ही दवाओं की 2 बूंद सुबह पीना है और 2 बूंद शाम को पीना है। दोनों दवाओं के बीच में 5 से 10 मिनट का अंतर जरूर रखना है। मान लीजिए पहले आपने हाइपेरिकम की 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे रख के पी ली, 5 मिनट रुके, फिर सिम्फाइटम की 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे रख के पी ली। ऐसा ही सुबह करना है और ऐसा ही शाम को करना है। दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ना ही चाय पी हो, ना दूध पिया हो, ना खाना खाया हो, कुछ ना किया हो, इस चीज का ध्यान रखें। धीरे धीरे ये जो नर्व का कंप्रेशन है, ये जो नस आपकी दब रही है, वो इन दोनों ही दवाओं के प्रभाव से धीरे धीरे रिलीज होने लगेगी। जो कंप्रेशन, जो प्रेशर उस नस पे पड़ रहा है वो रिलीज होने लगेगा। नस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगी और रात में सोते समय जो नमनेस, जो झुंझुनी या झंझनाहट या सुन्नपन जो भी आपको महसूस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये जो दवाएं हैं ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी।
इन दवाओं का पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल आपको करना है, कम से कम, यानी 1 महीने तो करना ही है। धीरे धीरे 10-15 दिन में इनका इफेक्ट आने लगेगा, धीरे धीरे सिम्टम्स आपके ठीक होने लगेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।